अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे और खूब मेहनत से दिल लगा करके हमेशा की तरह पढ़ रहे होंगे। देखिए, इससे पहले भी हमने आपको बारहा ये बात कही थी अपने वीडियो के माध्यम से ही, और शायद वो रिकॉर्ड में भी मौजूद होगा। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैंने हमेशा आप लोगों से ये कहा था कि आप सिर्फ सरकार बदल रही है, कौन सीएम बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, इसकी चिंता आप मत कीजिए। आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय पर, जो बीपीएससी ने रिकमेंड किया हुआ है, इंशाअल्लाह उसी समय पर एग्ज़ाम होगा। ये बात मैं आपको शुरू दिन से कहते हुए आ रहा था, और देखिए अल्लाह के फजल और करम से एक बार डेट को फिर से कह लीजिए कि एक पॉडकास्ट के माध्यम से दोहरा दिया गया है। और मुझे भी उम्मीद है कि 100% इंशाअल्लाह एग्ज़ाम अपने समय से ही होगा। इसलिए पढ़ाई को और मज़ीद तेज़ कर लीजिए, सही दिशा और दशा की तरफ आगे बढ़ना तेज़ी के साथ शुरू कर दीजिए। उसी क्रम में मैं आज फिर 20 सवालात का एक सेटअप आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। इन सवालात के जवाबात आप अपने तौर पे देते रहे हैं जैसा कि माजी में, तो वैसे भी इनको आप आज भी दीजिएगा। और अपने जो नंबर जो भी आप इसमें गेन करेंगे उसको आप कमेंट में लिख दीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी, वरना आप अपने बारे में बेहतर जानते होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि शेर के क्या लवाजिम है। भाई, शेर को शेर बनने में कितनी चीज़ें ज़रूरी होती है। एक शेर जब शेर बनता है तो वज़न भी ज़रूरी है, काफिया भी ज़रूरी है और क़स्द भी ज़रूरी है ना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई? हज़ बाला में से एक से ज़ायद हो जाएगा। ठीक है, शेर के क्या लवाजिम है। थोड़ा जो क्वेश्चन का मेयार आप लोग अपने तौर पे देखिएगा और बताइएगा कैसा लग रहा है क्वेश्चन आपको। ठीक है, कल्बी जज्बात और ख्यालात को कलमबंद करने के लिहाज से शायरी की कितनी किस्में होती है। जी, सवाल नंबर 2 है कि कल्बी जज्बात और ख्यालात को कलमबंद करने के लिहाज से शायरी की कितनी किस्में हैं। जी, 2, 3, 4, एक से ज़ायद या कोई नहीं। तो इसका जवाब आपको सही तौर पे हो जाएगा 2 किस्में। किस्में हैं कितनी? 2 किस्में हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि वो एक दाखिली शायरी होती है और एक खारिजी शायरी होती है। और ये याद रखिएगा, जो गज़ल है वो दाखिली शायरी का हिस्सा है। नुसरती का अली नामा किस किस्म की शायरी पर मुश्तमिल है। अब शायरी की कितनी किस्में होती है, ये डिटेल्स का जो पूरा इनका जो कह लीजिए कि बहस है, ये हमने आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया भी होगा, और आपके दिमाग में और आपके जहन में आपने जहाँ कहीं से भी पढ़ा होगा आपको पता होगा। तो ये रज़मिया है। किस किस्म की शायरी पर मुश्तमिल है ये? रज़मिया। रज़मिया मतलब है ना, लड़ाई झगड़ा, जंग जिदाल। पद्मनी का जौहर किस किस्म की नज़्म है। बर्क किसकी नज़्म है साहब? जी, बर्क की है, नुसरती की है, वजही की है। तो ये बर्क साहब के, और ये भी रज़मिया ही है, ये रज़मिया नज़्म है। ठीक है भाई। लैला मजनू किन की तसनीफ है। रुस्वा की है, ज़ौक़ की है, फरहत की है, या एक से ज़ायद या फिर एक से कोई नहीं। तो जवाब इसका हो जाएगा लैला मजनू, ये रुस्वा की है और ये उनकी मारकतुल आरा तसनीफ है। जी। ड्रामाई शायरी की कुल कितनी किस्में होती है। ड्रामाई शायरी, शायरी के कई हिस्से होते हैं, उनमें एक ड्रामाई शायरी भी है। और ड्रामाई शायरी का डिटेल्स हमने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है। तो 4, 3, 2 और इसके इमाम, अच्छा बताइएगा कमेंट में लिख करके कि ड्रामाई शायरी का इमाम किनको तस्वुर किया जाता है। 4, 3, 2, हज़ बाला में एक से ज़ायद या ई हज़ बाला में कोई नहीं। देखिए, आप इन सवालात को पढ़िए। मैं जानता हूँ कि हम में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है। वो इसको पॉज कीजिए, रोकिए और फिर उसका अपने तौर पे जवाब दीजिए, फिर उसके बाद हमारे जवाब से आप मिलाइए। जी, 2 होती हैं बिल्कुल। ड्रामाई शायरी कुल कितने किस्में होती हैं भाई? 2 होती है। कौन-कौन सी होती है भाई? एक तो हुज़्निया होती है, यानी हुज़्न गम से आया, एक तरबिया होती है। और हुज़्निया क्या होती है और तरबिया क्या होती है, अगर आप इनकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ऑफलाइन हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको तफसील के साथ बताया जाएगा, मुख्तसर में और ईजाज में बताया जाएगा, ताकि आपको बस एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करके आप आगे बढ़ते रहें। हिजविया शायरी की कितनी किस्म है। देखिए, सवाल का स्टैंडर्ड वही है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया गया है। ठीक है ना। 2 है, 3 है, 4 है, एक से जायद है, या एक से हरबे वाला में कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा 3, है ना।
ہجویہ شاعری کی کل کتنی قسمیں ہوتی ہے بھائی؟ 3 ہوتی ہے. ایک کون کون سی ہوتی ہے؟ ایک تو اخلاقی ہوتی ہے، اور ایک شخصی ہوتی ہے، اور ایک سیاسی ہوتی ہے نا. اور شخصی جو ہجویہ شاعری ہے، اس کے امام تصور کون کیے جاتے ہیں صاحب؟ میر تقی میر صاحب تصور کیے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا. نوائے وقت ایسے ہی کن کی مشہور نظم ہے؟ اقبال کی ہے، میر تقی میر کی ہے، یا اکبر الہ آبادی کی ہے؟ اچھا، اکبر الہ آبادی سے یاد آیا کہ اکبر الہ آبادی صاحب کو سیاسی ہجویہ کا امام کہا جاتا ہے نا. یعنی سیاسی ہجو یہ بہت اچھے سے کرتے تھے، اور خاص طور سے اگر آپ کے علم میں ہوگا کہ جناب سر سید احمد خان صاحب کے یہاں مصر رہے، اور بڑا مطلب ان دونوں میں چلتا تھا، اور بہت سی باتیں ہیں ان کے بارے میں. خیر وہ یہاں نہ بتایا جائے تو بہتر ہے، چونکہ طویل نہ ہو جائے ویڈیو، ہے نا. نوائے وقت کن کی مشہور نظم ہے بھائی؟ تو یہ علامہ اقبال صاحب کی نظم ہے. اچھا بتائیے گا یہ کس کتاب میں اور کب شائع ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے. تسخیر فطرت کن کی نظم ہے؟ محمد حسین آزاد صاحب کی ہے، حالی کی ہے، یا پھر شبلی کی ہے؟ تسخیر فطرت یہ علامہ اقبال صاحب کی ہی ہے، جو نہیں ہے آپ کے آپشن میں. ٹھیک ہے. میلاد آدم کیا ہے بھائی؟ یہ نظم ہے، مرثیہ ہے، افسانہ ہے، کیا ہے؟ میلاد آدم ایک نظم ہے. کن کی ہے بھائی؟ علامہ اقبال صاحب کی ہی ہے. حب وطن، اچھا یہ بڑا اچھا سوال ہے. حب وطن کن کی مشہور نظم ہے؟ حب وطن بتائیے گا. حالی، شبلی، یا سر سید، یا ایک سے زائد، یا کوئی نہیں؟ تو جواب اس کا ہو جائے گا صاحب ای، چونکہ جن کی نظم ہے وہ آپ کے آپشن میں نہیں ہے نا. ای کو آپ اگنور مت کر دیجئے گا، چونکہ ای کا بھی اکثر کہیں نہ کہیں آپ کو پھنسانے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ای آپشن ذرا دھیان میں رکھیے گا. تو اس کا جواب ہو جائے گا ای. تو کن کی ہے یہ؟ تو یہ حالی صاحب کی تو نہیں ہے، شبلی کی نہیں ہے، سر سید کی نہیں ہے. تو کن کی ہے؟ تو محمد حسین آزاد صاحب کی ہے یہ، جو انجمن پنجاب جو لاہور میں قائم ہوا تھا. کب ہوا تھا بھائی؟ 31 جنوری 1865 عیسوی کو یہ قائم ہوا تھا، اور کرنل ہال رائٹ کی سرپرستی میں ہوا تھا، ہم سب یہ جانتے ہیں. اور پھر 11 فروری 1865 میں ہی آزاد نے انجمن کے پہلے جلسے میں ایک بہت زبردست جو مضمون انہوں نے پڑھا تھا، در باب رفع افلاس، یہ بہت مشہور ہوا. اور پھر انہی وجہ سے، یعنی ان کو اس مضمون کی وجہ سے 1867 میں ہی کہہ لیجیے آپ محمد حسین آزاد صاحب کو پہلے تو سیکریٹری بنایا گیا، اور پھر اس کا لیکچر متعین کیا گیا تھا، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہوگا. اور تقریباً 10 جو ان کے جلسے ہوئے، کس کے؟ انجمن لاہور پنجاب کے، وہ بہت قابل ذکر ہیں. خیر اتنا ڈیٹیل کی کیا ضرورت ہے جب آپ آف لائن میں تو خیر ان چیزیں پڑھتے ہیں. جی. فسانہ غالب کن کی تصنیف ہے؟ فسانہ غالب دیکھیے، فسانہ غالب حالی کی ہے، عبد الرحمن بجنوری کی ہے، یا مالک رام کی ہے؟ تو یہ مالک رام صاحب کو ایک اور نام سے اردو زبان و ادب میں یاد کیا جاتا ہے، جس کو ماہر غالبیات کے بھی نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے صاحب. اردو مکاتب غالب کن کی تصنیف ہے صاحب؟ مالک رام کی ہے، عرشی کی ہے، یگانہ چنگیزی کی ہے. اچھا یگانہ چنگیزی کو کیا کہا جاتا ہے ادبی طور بتائیے گا؟ میں نے آف لائن میں بتایا ہوا ہے یہ آپ لوگوں کو. ڈی یا پھر ای، حز والا میں ایک سے زائد، یا کوئی نہیں؟ تو جواب اس کا ہو جائے گا عرشی صاحب کی کتاب ہے یہ. اردو مکاتب غالب یہ عرشی صاحب کی نہیں، امتیاز علی عرشی صاحب کی. شبلی نامہ کن کی تصنیف ہے؟ سید سلیمان ندوی کی ہے، حمید الدین فراہی صاحب کی ہے، شیخ محمد اکرام صاحب کی ہے، یا پھر ایک سے زائد، یا پھر کوئی نہیں؟ تو اس کا جواب آپ اپنے طور پہ دیجئے. اور سید سلیمان ندوی کو دیکھ کر کنفیوز نہیں ہو جائیے گا کہ ان کے بڑے خاص شاگرد شہیدے ہیں تو اس لیے ان کو مار دیتا ہوں. نہیں، تھوڑا سا ایگزامینر آپ کو کنفیوز کرے گا، لیکن آپ کو کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے بھائی. اور ایک آپشن میں حمید الدین فراہی صاحب جو ان کے نانا تھے. کون؟ کن کے نانا تھے؟ یہ شبلی علامہ سید شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ ان کے نانا ہیں حمید الدین فراہی صاحب. بہت بڑے عالم دین تھے، اور یہ فریحاں ایک جگہ ہے، کہاں؟ اعظم گڑھ میں. یہ وہیں سے تعلق رکھتے ہیں، ہے نا بھائی. تو یہ کتاب کن کی ہے؟ شیخ محمد اکرام صاحب کی ہے. ادب اور تنقید کن کی تصنیف ہے بھائی؟ اے اسلوب احمد انصاری صاحب، بالکرامی صاحب، نظام الحق صاحب، یا ایک سے زائد، یا کوئی نہیں؟ تو جواب کیا ہو جائے گا بھائی؟ اسلوب احمد انصاری صاحب کی یہ تصنیف ہے. سوال نمبر 16 دیکھیے گا. میر کا تغزل کن کی تصنیف ہے؟
डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब की, डॉक्टर साद अंसारी, गुलशन लाहौरी, या फिर एक से जायद, या कोई नहीं? डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब ये मुहक्किकीन के सर फहरिस्त में इनका नाम आता है और बड़े अदीब रहे हैं। अच्छा बताइएगा इनका ताल्लुक कहाँ से था, कमेंट में लिख के बताइएगा। बाग उर्दू, जी बाग उर्दू किन की तसनीफ है? अरशी साहब की है, फारूकी की है, या हाशमी की है? तो बाग उर्दू ये भी इम्तियाज अली अरशी साहब की ही है। ठीक है। जहान गालिब, जहान गालिब किनकी है भाई? जहान गालिब, जहान गालिब किनकी तसनीफ है? जी काजी साहब की, या काजी अशरफी साहब की, या मालिक राम की, या एक से जायद, या कोई नहीं? तो जवाब इसका हो जाएगा काजी अब्दुल वदूद साहब। सब मुहक्किकीन हैं। बाबा लिसानियात किनको कहा जाता है? बाबा लिसानियात जी मसूद हुसैन खान साहब को ही कहा जाता है। कहाँ? दो तीन ऑप्शन देखें। मिर्ज़ा खलील अहमद साहब भी यही माहिर लिसानियात है, लेकिन इनका शुमार मुताखिरीन में होता है, बाद के दौर में होता है। लेकिन मसूद हुसैन खान साहब जिनकी कब्र शरीफ जो है अलीगढ़ में है, बड़े माहिर थे। अच्छा इनकी किताब का नाम बताइएगा। उर्दू लिसानी तश्कील जो इनकी किताब का, बहुत सारी किताबें उनकी रही है, लेकिन लिसानियात की किताब जो है उनका नाम लिख करके आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है साहब। लिसानी इर्तिका की बहस किस सिंफ में की जाती है? तारीख में, अदब में, या फिर लिसानियात में? जाहिर सी बात है लिसानियात में ही की जाती है। तो ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए भाई ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये सब कीजिए आप, बस ये कहूँगा अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आपका जो फ़र्ज़ मनसबी है वो कीजिए और मेहनत से पढ़िए। डेट अनाउंस हो चुका है, आप सब लोगों के इल्म में है। खूब मेहनत कीजिए अच्छे से और एक सीट, एक जॉब अपने नाम कर लीजिए, यही बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी होगी इंशाअल्लाह ताला। एक नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होगी, बल्कि एक प्रतिष्ठित, सामान्य नहीं बल्कि सम्मान्य के साथ, यानी मान सम्मान का जीवन अगर गुजारना चाहते हैं, ख़ास तौर से अपने समाज में, ज़रूरी है कि आपके पास एक जॉब हो। मैं जानता हूँ कि बहुत पैसा नहीं है इस प्रोफेशन में, लेकिन ये है कि एक इज़्ज़त, एक सम्मान, एक कह लीजिए कि अपना एक जो आपने अब तक लगाया है उसका फ़ायदा हासिल होगा आपको, चूँकि पढ़ने पढ़ाने का जो आप असल मकसद है आपका, वो इसमें हासिल होगा इंशाअल्लाह। देखिए नींद बहुत आ रही थी और रात काफ़ी हो चुके थे, जो कि आज ही पॉडकास्ट आया हुआ है और इसलिए मेरा मन हुआ मैं वीडियो बना दूँ, इसलिए हमने जो है ये बना दिया है। आप लोग देख लीजिएगा और अपने जो आपके नंबरात हैं वो कमेंट में लिख दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।